आज के योग अभ्यास में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम भारतीय राष्ट्रीय योग दिसंबर 2025 के योग अभ्यास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय योग दिन ये धूप काले के मौसम में आ रहा है। इस वजह से हमने इस पे बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसका प्रोटोकॉल बनाया और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में मैंने इसको सौंपा। उसके बाद हमने 22 दिसंबर का ये विश्व का सबसे छोटा दिन है, इसलिए इसको हमने हमारे संस्था द ग्रेट मराठा योग इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको 22 दिसंबर 2022 से इसको शुरुआत किया। अभी हमें इसको आगे और बढ़ाना है, तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों का ये योगाभ्यास का ये सेशन हमारा शुरू 22 दिसंबर को इसको मनाना है। तो इसका प्रैक्टिस हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, फिर देना पे दूसरा पे सेम पकड़ लीजिए अपने जंघा को और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुख भी बंद करना है ऐसे। आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, नोट करते हो ना स्कूल में, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी उंगलियां दर्द करती है ना, ये दर्द करना बंद हो जाती है उंगलियां, ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है। कर लीजिए, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 गोली रखना है। हाँ, शुरू करो। 1 2 3 4 5। मेरे साथ जंघा शक्ति कसरत भाग 1 शुरू कर। सांस को बाहर करना है, बहुत बढ़िया। मेरे साथ इंजन दौड़ शुरू कर। कर लीजिए कर लीजिए पीछे। शाबाश, बहुत बढ़िया, जोर से मारिए बंद। सर्वांग पुष्टि, क्या नाम है इसका? शाबाश। हाँ, शुरू करें। 1 2 3 4 5। ऊपर फिर अपोजिट दूसरे दिशा से 1 2 3 4 5। ऊपर रिलैक्स बढ़ाने के लिए हम ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ ऐसे आपस में मिलाइए, आगे पीछे लेके आइए, फिर उल्टा कर दीजिए आपको, फिर आगे ऊपर, पंजे के ऊपर माउंट हो जाइए, स्ट्रेच करिए पूरा ऊपर। शाबाश। 1 2। आदि गुरु कौन है? नहीं, किसी को नहीं पता? भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव ने अपने पत्नी को, माता पार्वती को योग सिखाया था। उस समय से योग की उत्पत्ति हुई और योग अभ्यास एक चंड कपाली नाम का व्यक्ति था। उसने भगवान शिव को और माता पार्वती को योग अभ्यास करते समय देखा। उसके बाद उसने सीखा और ये जो प्रचलित हो रहा है योग अभ्यास, तब से ये प्रचलन शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत काफी गुरु है। तो सबसे पहले योग का आदि गुरु भगवान शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान शिव। हाँ, ये आप लोगों को पता होना। स्थिति में देना हाथ ऊपर, हथेली का रुख आसमान की तरफ, फिर दूसरा हाथ ऊपर लेके जाइए, ये पूरा स्ट्रेच करिए, ऊपर आसमान की तरफ खींचिए। अपने हाथ की मोटी मसल कान के साथ सटी हुई होना चाहिए। स्ट्रेच करिए, बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश। यहीं से अभी क्या करेंगे? बाएं साइड में झुकेंगे, झुकिए बाएं साइड में ऊपर से। शाबाश। 1 2 3 4। फिर दोनों हाथ ऊपर, दाहिने साइड में झुको। शाबाश, पूरा झुक जाओ दाहिने साइड में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करो ऐसे। डाउन, पूरा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7। को देने जगह पे लगाइए, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऐसे।
दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सामने देखिए, किसी एक जगह पे नजर रखिए। कर दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी एक जगह पे नजर रखिए, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, दोनों हाथ ऊपर। जो साउंड आ रहा है उसको सुने, रिलैक्स हो जाइए, आवाज नहीं करना है, लेट जाइए आराम से। शाबाश शाबाश, लेट जाइए, लेट जाइए। ये हाथ ऐसे आगे, अपने हिप के पास हाथ ऐसे लंबे, हाँ हाँ, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर लेके जाइए दोनों हाथों को, धीरे से डाउन करें, पंजों को पकड़ो, पकड़ लीजिए पंजों को, सिर को घुटने में लगाओ, शाबाश, घुटने में लगाइए सिर को, पैर को अपने दाहिने जंघा पे लगाइए, ऐसे बाएं पैर को दाहिने जंघा पे लगाइए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, अपने पंजे को पकड़िए और सिर को घुटने में लगाइए, घुटना सीधा रखिए, फोल्ड नहीं करना है, शाबाश, लगाइए गर्दन सीधी। ये है पद्मासन। पद्मासन से क्या होता है, अपने पैरों में पसीना नहीं आता है, ठीक है, पैरों में क्या नहीं आता है, पसीना। इन लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, हाँ, पसीना नहीं आने के लिए, बदबू नहीं आने के लिए पद्मासन किया जाता है। कौन सा आसन किया जाता है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आवाज नहीं करेंगे अभी कोई, दोनों आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद रखिए और साउंड को सुनिए। अपने दोनों बाहों के बीच में ज्ञान चक्र है, उस ज्ञान चक्र पे ध्यान लगाइए, ऐसे लगाइए ध्यान, शाबाश, लगाइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान लगाइए, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, साउंड को सुने, अपने सांस को फील करे, कैसे अपने सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान लगाए। अभी आवाज कोई नहीं करेगा और मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। 2 मिनट के लिए हमें क्या करना है, ध्यान लगाना है। क्या लगाना है, आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद। करे, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम पद्मासन में ही एक आसन करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों को अपने हिप के पास रखेंगे, ऐसे जमीन पे, और ऊपर उठाएंगे, ऐसे उठाइए ऊपर, पद्मासन युक्त शीर्षासन। कौन सा आसन करेंगे, हाँ, पहले आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे पहले 2-3 कीजिए, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं, शाबाश, 1 2 3 4 5 10, फिर यहाँ से धीरे धीरे डाउन करना, पीछे लेटना है, ऐसे लेट जाइए पीछे, धीरे धीरे ऐसे लेटिए, सभी लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने अंगूठों पे लगाइए, पकड़ लीजिए अंगूठों को, शाबाश, सिर को नीचे लगाइए, मत्स्यासन करेंगे। मेरे साथ 3 बार सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। शुरू करें, अंगूठों को अपने कान के बीच में लगाए, ये है भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। तलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर, बाकी उंगलियां नासिका के चारों तरफ, और मेरे साथ 5 बार भौरे जैसे गुनगुनाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, शुरू करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हाँ, मेरे साथ सांस लीजिए, अच्छा बोल सके। अच्छा वक्ता वही होता है जिसका वाचन आखिरी श्रोता को सुनाई दे। वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। श्रोता कौन होते हैं, सुनने वाले। तो अच्छा वक्ता वही होता है जो लास्ट वाले श्रोता को सुनाई दे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उज्जाई प्राणायाम, ताकि हमारा बोलने का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो मधुर आए, अच्छी भाषा आए, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ
थोड़ी देर ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे रहो। मैं आगे शांति पाठ करूंगा, आप लोग मेरे पीछे का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, वक्षस्थल पे अपने माता पिता और गुरुजनों को मन ही मन में प्रणाम करें, नमस्ते करें। दोनों हाथों को आपस में घर्षित करें, आंखों में रखें, कोमलता से चेहरे को साफ करते हुए आंखें खोल दीजिए। हाँ, अलग अलग तरीके से क्या करना है, हंसना है। मैं आपको हंसाऊंगा, ठीक है? हाँ। अभी कैसे हंसेंगे? नेचुरल हंसेंगे, ठीक है? नेचुरल हंस लिए। कैसे हंसते हैं? नेचुरल।